20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा और एनडीए के घटक दल यानी बीजेपी के पास वो विभाग है। एनकाउंटर शुरू हो गए। सम्राट चौधरी जी को समझा इस विभाग के लिए, उनको मिला है जवाबदेही जिम्मेवारी। हम समझते हैं कि सक्षम व्यक्ति हैं। वो चुनाव जीते और जीते ही नहीं है, ऐसा जीते कि डंका बजा। मेरा गोल नहीं, उधर से जब अटैक हुआ वो गोल नहीं पकड़ पाया। ऐसा कोई थोड़ी होता है, खेल खेल होता है। बिहार को विकास करना चाहिए, उसके लिए जो मॉडल अपनाना पड़े, जो करना पड़े। अगर कोई गलत करेंगे उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी रोज सपना देख के सीएम हो जाते थे और रोज घोषणा करते थे। कभी आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय बढ़ा दिए, कभी किन्हीं का बढ़ा दिए, कभी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर चुनाव से पहले लगातार सक्रिय थे, कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच और बिहार की जनता के बीच लगातार जा रहे थे। खूब पसीना बहाया, मेहनत रंग लाई। निश्चित तौर पर आपके माध्यम से तमाम मतदाता जो भी हैं, हमारे जनता है, मालिक हैं, उनको धन्यवाद। क्योंकि जनता की जीत है। हम लोग तो मेहनत करेंगे ही, हम लोग तो वोट मांगेंगे ही, लेकिन जनता आशीर्वाद देती है तो जनता की जीत है। तो आपके माध्यम से उनको बहुत धन्यवाद, शुभकामना। एक नया इतिहास राजधानी पटना में रचा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री के बीच मंत्री संतोष सुमन शपथ ले रहे थे। उस दिन को कैसे आप देखते हैं, कितना ऐतिहासिक रहा आपके लिए? देखिए, ऐतिहासिक अपने आप में इसलिए है कि पटना के गांधी मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है। वहाँ से भारत के प्रधानमंत्री ने हम लोग को आशीष दिया और एक जेस्चर जो उन्होंने दिया बिहार का, बिहारियत का, बिहारीपन का, और ये दर्शाता है कि बिहार के लिए कितना सोचते हैं और बिहार का भविष्य था। ये अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक है कि ये 25 से 30 जो हमारा टेन्यूर रहेगा, ये बिहार के बदलाव का टेन्यूर रहेगा। बदलाव इस मायने में कि औद्योगिक क्रांति आएगी। हम लोग सब चीज कर लिए, उद्योग धंधे अब खुलना है बिहार में। तो आने वाला 5 साल का विजन, हर घर को रोजगार और विकसित बिहार, ये नारा है हमारा। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बदलाव का समय है और उस बदलाव में हम भी एक भागीदार, एक मंत्री के रूप में काम करेंगे। और जब लोग याद रखेंगे तो एक बार हमें भी याद रखेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन हमारे लिए भी था, हमारी पार्टी के लिए भी था और बिहार के लिए भी है। आगे का बदलाव तो बिहार की जनता देखेगी कि भाई, जब आप लोगों को प्रचंड जीत और आशीर्वाद दिया है तो आप लोग किस तरीके से बदलाव करते हैं। मगर विभाग के बंटवारे में बदलाव दिखा। गृह विभाग, अब सम्राट चौधरी मंत्री हैं उस विभाग के, और बड़ा बदलाव। लगभग 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा और एनडीए के घटक दल यानी बीजेपी के पास वो विभाग है। एनकाउंटर शुरू हो गए। ऐसी बात नहीं है, पहले भी इनकाउंटर हुए हैं और ऑपरेशन लंगड़ा भी हमारे यहाँ चल ही रहा था। जहाँ तक गृह विभाग का सवाल है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा है, जिसको चाहे जिस विभाग को दे सकते हैं। उन्होंने आदरणीय सम्राट चौधरी जी को समझा इस विभाग के लिए, उनको मिला है जवाबदेही जिम्मेवारी। हम समझते हैं कि सक्षम व्यक्ति हैं, इसको बखूबी निभाएंगे और मेरी शुभकामना भी उनके साथ है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनको मिली है। एक बड़ा पद मिला है और इस पद और कद का भी सदुपयोग करके बिहार में शांति का माहौल कायम करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप कब पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं? पदभार करेंगे। ये कोई ऐसा तो होता नहीं हम लोग को, लेकिन अभी किसी कारण से बाहर जाना है। जब लौटेंगे 25 तारीख को हम विभाग जाएंगे। कहीं ये शनिवार वाला तो नहीं ना ध्यान में चल रहा है कि नहीं आज शनिवार है, शनि ग्रह वाला दिन है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं, लेकिन और कर्म करते हैं, ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा अति नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, व्यस्तता के कारण अभी जा रहे हैं। आज हमारा 2:30 बजे फ्लाइट है और जब लौटेंगे तो करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। और पुराना विभाग है, कोई नया विभाग रहता तो ठीक है। पुराना विभाग है, सब देखा हुआ है। और हमारे सचिव महोदय आए थे, आज मुलाकात हुई है उनसे। तो सारा चीज़ जो ब्रीफिंग होता है वो सब हो चुका है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो हम लोग पूरा कर लेंगे मंगल को। अच्छा, मौका भी है, दस्तूर भी है। आप लोग चुनाव जीते और जीते ही नहीं है, ऐसा जीते कि डंका बजा देश दुनिया में भी कि भाई एनडीए की प्रचंड जीत हुई। 200 का आंकड़ा पार किया। आप लोग नारा भी लगा रहे थे अब की बार 225 के पार। खैर, 225 तक लगभग पहुंचने का प्रयास रहा और 200 के पार तो हो ही गए आप लोग। तेजस्वी यादव और विपक्षी खेमा, तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 10,000 वाला खेल रंग लाया और 10,000 ने आप लोगों को जिताया। अब हारा हुआ खिलाड़ी तो ही ना बोलेगा।
अब उनको ये बोलना चाहिए कि हम हार से सबक लेंगे, क्यों हारे इसके समीक्षा करेंगे। अब वो बहानेबाजी करके कि हम नहीं हारे हैं, वो फलना के कारण हारे हैं, तो हार तो गए ना। अब कहिए कि मेरा गोलकीपर कमजोर था, वो गोल नहीं, गोलकीपर हाँ, कमजोर था। मेरा गोल नहीं, उधर से जब अटैक हुआ वो गोल नहीं पकड़ पाया। ऐसा कोई हम्म, थोड़ी होता है, खेल खेल होता है। हम्म। और हमने हर स्तर पर उनको हराया है। नहीं, 10,000 ने फायदा पहुंचाया है जी। देखिए 10,000 का मामला नहीं, 20 साल से हमारी सरकार चल रही है, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और हम्म, नीतीश कुमार जी एक ऐसा चेहरा है, विश्वास का चेहरा है। हम्म, सब लोग ने तेजस्वी यादव जी चुनाव से पहले क्या कहे, हम्म, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि अब चेहरा से वो लोग ऊब चुके हैं, अब चेहरा लोग नहीं देखना चाहते हैं। और चाहे ये भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी इनको सीएम नहीं रहने देगी, तरह हम्म, तरह की भ्रांतियां फैलाएं। हम्म, और लेकिन ये चेहरे पर लोगों ने विश्वास किया। ये हम्म, चेहरा है, सुशासन का चेहरा है, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। ये चेहरा विश्वास का है, शांति का है, बदलाव का है। जब लालू जी का जंगल राज चल रहा था 2005 के बाद, इसी चेहरे ने बिहार में शांति लाया, बदलाव लाया। तो इस हम्म, चेहरे पर लोगों को आज भी विश्वास है। और उस चेहरा जो श्री तेजस्वी यादव जी का है, हम्म। वो उग्रता का परिचय है। और उग्रता का। निश्चित तौर पर आप उनके मंच से देखिए, उनके जो सपोर्टर्स हैं, हम्म, उनके जो चाहने वाले हैं, कितने उग्र होते हैं। हम्म, आज अगर उनकी सरकार होती तो रोड पर सन्नाटा छाया रहता। हम्म, तो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लोग शांति चाहते हैं। और हम्म, शांति के लिए, बदलाव के लिए, बिहार के विकास के लिए लोगों ने वोट दिया। हम्म, और वो विश्वास के साथ वोट दिया कि यही एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जहाँ के अगुआ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनका सहायता है, बिहार में इतनी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, आर्थिक हम्म, सहायता दिया जा रहा है। अब बिना केंद्र सरकार के सहायता से नहीं होगा। और बिहार में एक डायनेमिक लीडरशिप है जो 20 सालों से चला रहा है, हम्म, और उस चेहरे पर आज भी लोग विश्वास रखते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 5 दल मिल करके संगठन के तौर पर हम ग्राउंड स्तर पर काम किए हैं, बूथ स्तर पर एक साथ होकर काम किए हैं। हम्म। हम सम्मेलन कराए हैं, विधानसभा वाइज, हम जिला वाइज सम्मेलन कराए हैं। तो हम हर स्तर में उनको पीछे छोड़ दिए। हाँ, एक चीज में नहीं छोड़े, सपना देखने में। तेजस्वी सपना देखने में जी पीछे नहीं जी जी, छोड़े। तेजस्वी यादव जी रोज सपना देख के सीएम हो जाते थे, और हम्म, रोज घोषणा करते थे। कभी आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय बढ़ा दिए, कभी किन्हीं का बढ़ा दिए, कभी महिला सम्मान के लिए महिला माई बहन मान योजना हो गया, हम्म, कभी कुछ कर रहे हैं, पेंशन बढ़ा दे रहे हैं। और हम्म, बेचारे कुछ तो करने वाले थे नहीं, उनके बस की तो कुछ था नहीं। लेकिन वचनम किम किम दरिद्रम वाली बात थी, उसमें कहाँ पीछे रहते, हम्म, खूब बोल रहे थे। हम्म, और अभी भी जब हारे हैं, पराजय स्वीकार न करके अब ईवीएम को ठिकरा फोड़ रहे हैं, हम्म, वोट चोरी कह रहे हैं। तो ऐसे करते रहेंगे तो आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ, अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो अभी समय इतना खराब आपका आएगा कि आप 5 सीट जीतने के लिए मोहताज हो जाएंगे, और आप रसातल में चले जाएंगे, धरातल में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा इस पार्टी का। इसलिए अभी भी समीक्षा करके हम्म। जनता के बीच में जाइए, और उनको मनाने का कोशिश किए, तभी आपका कुछ अस्तित्व बचेगा, नहीं तो कभी नहीं बचेगा। चुनाव खत्म हो गया है, जीत चुके हैं आप लोग। मंत्री पद का शपथ भी ले लिया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर बने 10वीं बार। खाते में जो खटाखट पैसे जा रहे हैं, वो जाएंगे महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, या आप भाई चुनाव हो गया, चलिए जीत गए, चलिए हो गया भाई। क्या हम लोग 20 साल से हैं, कभी ऐसा किए हैं हम लोग? जो नहीं, हमने वादे याद है। हर वादे याद है, हर संकल्प याद है, जब हमने जब 20 साल में नहीं किया। हम्म, और आप एक चीज याद रखिए, देखिए हम लोग का जो चुनाव, एनडीए का जो चुनाव, एनडीए हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहती है। हम्म, हम कोई रीजनल पार्टी एनडीए नहीं ना है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी का सानिध्य है। हम्म, वो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, और पूरे देश में कई एक राज्य में उनका है। और जहां उन्होंने जो वादे किए वो पूरा किए। आने हम वो यूपी का चुनाव लड़ेंगे, फिर बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, फिर देश का चुनाव लड़ेंगे, फिर बिहार का आएगा। तो हम अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? हमारी गारंटी, प्रधानमंत्री की गारंटी तो सबसे बड़ी गारंटी है यहाँ। हम्म। और उस गारंटी पर आप शक कर रहे हैं भाई, तो इसका तो मुझे अफसोस है। नहीं, लेकिन आप नहीं, शक नहीं। नहीं ना, आप शक नहीं, जनता नहीं, ये सुनना भी चाह ये रही है कि भाई वादे याद जन है या नहीं। जनता को हम्म, सारा चीज पता है। हम्म, और जनता को पता है, इसलिए इतने बहुमत से लोगों ने वोट दिया, प्रचंड हम्म, बहुमत के साथ। और जिस तरह से टर्नआउट हुआ वोटर्स का, और खास करके हमारी माता बहन जो टर्नआउट की, 9% एक्स्ट्रा की, और हम्म, सब एनडीए सरकार को वोट दी, तो विश्वास का ही वोट है ना। हम्म, अगर इस विश्वास पर हम खरे नहीं उतरेंगे तो क्या अगली बार हम आ पाएंगे? हम्म, तो हम इस पूरे, हम जो काम किए हैं, हम जो वादे किए हैं, और हमने जो भी योजना शुरू की है, सब चीज देख के शुरू किया है, संतुलित वे में किया है। हमको पता है कि हमारी संसाधन कितना है, हम कितना संसाधन मुहैया करा सकते हैं, उतना ही हम बोले हैं, उतना देंगे। और आप निश्चिंत रहिए, हर घर को रोजगार देने का हमारा संकल्प है, वो हम्म। हम दे के रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। योगी मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए या नहीं? क्योंकि जैसे ही गृह विभाग सम्राट चौधरी उस विभाग के मंत्री बने, बीजेपी खेमे में यह विभाग गया,
तो चर्चाएं होने लगी कि अब बुलडोजर जो है वो चलेगा, इनकाउंटर होगा, इसलिए हमने पहला ही सवाल ये पूछ लिया था। और कहा जा रहा है कि बिहार में भी योगी मॉडल स्थापित होगा। तो मंत्री संतोष सुमन जी को लगता है कि बिहार में जरूरत है योगी मॉडल लागू करने की या नहीं? देखिए, शांति होनी चाहिए। हम्म। लॉ एंड ऑर्डर का जो एक हनक होता है, हम्म। आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम्म। उनको कोई भी काम करने में सुगमता होनी चाहिए, उसके लिए जो भी कुछ करना होगा। हम्म। हम किसी मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर ये नहीं कर रहे हैं कि गलत आदमी को छोड़िए और सही आदमी के ऊपर कोई तंग कीजिए। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि शांति होना चाहिए बिहार में। हम्म। बिहार को विकास करना चाहिए, उसके लिए जो मॉडल अपनाना पड़े, जो करना पड़े। अगर कोई गलत करेंगे उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, और दुर्दांत होंगे जो ज़्यादा गलत करेंगे तो फिर लंगड़ा अभियान भी चलेगा। तो लंगड़ा अभियान भी चलेगा। निश्चित तौर पर उसके लिए कोई मॉडल की ज़रूरत नहीं है, हम्म। उसके लिए है कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और हम समझते हैं एनडीए सरकार में इच्छा शक्ति है। हम्म। और अपराधी बेखौफ घूम नहीं पाएंगे। अपराधी को अब घर के अंदर शरणागत होना होगा, चाहे बिहार छोड़ के जाना होगा। बिहार छोड़ के जाना होगा। तो आपने सुना मंत्री संतोष सुमन जी को, और ग्राउंड जीरो पर काफी सक्रिय थे, मेहनत रंग लाया, एनडीए को प्रचंड जीत मिली, और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।